गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन, एक अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए। फाइनली आईपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है। थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम रहेगा। तो एक बार इसके पैटर्न को चेक करते हैं कैसे इस बार वाला ही फॉलो किया इन्होंने जैसे बोला था। तो यहाँ पे इन्होंने जो कैलेंडर दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आरआरबीज का जो 26-27 का रिक्रूटमेंट है उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो है कैलेंडर यहाँ पे लॉन्च किया है। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें सीआरपी पीओ एमटी 16, सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर और सीएसए यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट हो गया आपका, मतलब क्लैरिकल जो है उसका यहाँ पे इन्होंने कैलेंडर दिया है। तो सबसे पहले पीओ का एग्जाम है, फिर एसओ का एग्जाम है और उसके बाद में आईपीएस क्लैरिकल का एग्जाम है। और उसके बाद में बीच में साथ में मिक्स मसाला सा यहाँ पे है, लेकिन आईपीएस पीओ के बाद में है ग्रामीण बैंक का पहले ऑफिसर स्केल 1 यानी ऑफिसर का, और फिर ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लैरिकल का एग्जाम है। तो एक बार इसकी डेट्स को अपने यहाँ पे देख लेते हैं। टेंटेटिव कैलेंडर है, वैसे टेंटेटिव बोलते हैं क्योंकि चांसेस हो सकते हैं चेंज होने के एग्जाम डेट के, लेकिन रहता मैक्सिमम वही फिक्स ही है। कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी बन जाए तो बात अलग होती है। तो टेंटेटिव कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो प्री का जो एग्जाम है, सबसे पहले पीओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होना है 22 एंड 23 अगस्त को होना है। 22-23 अगस्त 2026 को होगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का 29 अगस्त को है पेपर, ठीक है। और उसके बाद पीओ का जो मेंस का एग्जाम है वो 4 अक्टूबर को रहेगा, और एसओ का जो मेंस का एग्जाम है 1 नवंबर को रहेगा। अगर क्लैरिकल की मैं बात करूं तो प्री का जो एग्जाम है वो 10th एंड 11th अक्टूबर को रहेगा, और जो मेंस का एग्जाम है 27 दिसंबर को यहाँ पे एग्जाम है रहेगा। तो यहाँ पे अगर अपने देखें तो जो पीओ है वो पहले निपट जाएगा, यानी पीओ पहले कंप्लीट हो जाए, प्री मेंस दोनों कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में क्लैरिकल का एग्जाम यहाँ पे होगा, यानी बीच में नहीं आएगा ये। क्लैरिकल का जस्ट उसके बाद में, पीओ के जस्ट बाद में इसका रहेगा। एसओ का जो एग्जाम है उसके बीच में क्लैरिकल का एग्जाम यहाँ पे आएगा। तो इतना उसका मतलब इशू होता नहीं है, वो स्पेशलिस्ट वाले होते हैं तो इसमें तो कोई इशू रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो सेम से पैटर्न फॉलो करता है। जो गड़बड़ करवाता है थोड़ी बहुत, वो गड़बड़ करवाता है अपने कौन सा, वो आरआरबी का करवाता है। क्योंकि खास करके अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो लोग इंग्लिश की जगह हिंदी को अटेम्प्ट करते हैं, और वो सीन अपने को यहाँ पे चेक करना है कि क्या अपॉर्चुनिटी अपने पास रह सकती है उस केस में जो इंग्लिश को प्रीफर करता है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, जिसकी इंग्लिश है वो तो इंग्लिश आरआरबी में करेगा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश थोड़ी वीक होती है वो हिंदी को प्रीफर करते हैं, तो उनका यहाँ पे क्या इफेक्ट हो सकता है वो चीज अपने को चेक करनी है। तो सबसे पहले आरआरबी में पीओ की बात करूं ऑफिसर स्केल 1 की, तो प्री का एग्जाम 21 एंड 22 नवंबर 2026 को रहेगा। उससे पहले अगर मैं बात करूं इसका प्री हो जाएगा, सीएसए का यहाँ पे क्या हो जाता है, प्री हो जाता है। तो ये यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं दे रहा। और उसके बाद 28 दिसंबर को 2026 को क्या रहेगा, इसका एग्जाम रहेगा आरआरबी पीओ का। तो पॉइंट यहाँ पे जो आएगा ना, थोड़ा सा पॉइंट आएगा, ये नवंबर में है और ये 27 दिसंबर को है। तो यहाँ पे जो चीज है वो यहाँ पे थोड़ी ओवरलैपिंग देगी। तो यहाँ पे जो इंग्लिश को प्रीफर करने वाले बच्चे हैं उनको क्लैरिकल में यहाँ पे थोड़ा फायदा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आरआरबी पे जैसे ये फोकस्ड होगा कैंडिडेट, क्योंकि पहले तो उसने प्री दे दिया, देखो सीएसए का मेंस में खास करके फायदा होगा, प्री दे दिया। तो उस केस में क्या होगा कि वो आरआरबी को प्रॉपरली अलग तरीके से ले सकता है, ठीक है, आरआरबी पीओ के एग्जाम को, कि यहाँ पे यहाँ तक इंग्लिश को ध्यान दे दिया। जैसे आरआरबी पीओ का प्री के अकॉर्डिंग वो तैयारी करने लगेगा तो वो यहाँ पे हिंदी पे फोकस्ड हो जाएगा, या फिर प्री में ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग आती है, ठीक है, तो ओनली मैथ रीजनिंग पे फोकस्ड हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देगा। तो इंग्लिश यहाँ पे थोड़ी अवॉइड हो जाएगी, और इंग्लिश जो अवॉइड होगी वो यहाँ गड़बड़ करेगी किसमें, क्लैरिकल के मेंस में। और क्लैरिकल के मेंस में गड़बड़ करेगी तो वहां मतलब पूरा पूरा इफेक्ट दिखेगा, विदाउट इंग्लिश क्लियर नहीं होना। क्योंकि सेक्शनल रोक देते हैं आईपीएस क्लियर की बार बहुत सारे बच्चों ने देखिए। तो आपको है ना ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, चाहे आप थोड़ा टाइम दो यहाँ पे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कम कर सकते हो इंग्लिश की, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते आप बिल्कुल। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वैकेंसी अच्छी खासी देता है और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी देता है। उसके बाद में बात करूँ ऑफिसर L2-3 की, अपने को बात ही नहीं करनी, वो तो जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। तो असिस्टेंट की बात करूँ 6, 12 एंड 13 दिसंबर को है। और ये भी क्या कर रहा है, फिर से आईपीएस क्लर्क मेंस को फिर से गड़बड़ कर रहा है। तो अपना जो टारगेट है मेन आईपीएस क्लर्क मेंस रहना चाहिए आप लोगों का कुल मिलाकर, यानी आईपीएस क्लर्क रहना चाहिए। क्योंकि इसके साथ में ये तो कवर होता ही है, क्योंकि मैथ रीजनिंग प्लस इंग्लिश करते हो वहां पे आप, फिर करंट अफेयर भी आ जाता है अपने, और इनमें मैथ रीजनिंग ओनली काम करती है आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या कर सकती है, गड़बड़ कर सकती है, आपको डाइवर्ट कर सकती है। बस आपको इस चीज पे थोड़ा सा फोकस्ड रहना है, इस सब्जेक्ट पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, जो जिस तरीके से ये एग्जाम है बीच में, ठीक है। क्योंकि अपने को कोई अपने पॉइंट छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत खतरनाक रहेगा। जो आईपीएस
क्लरिकल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनका भी टारगेट रहता है ये, ठीक है, और आरआरबी वालों का तो टारगेट है, कंपटीशन का लेवल रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि आरआरबी वाले जो टारगेट बच्चे हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, तो इसमें चांस ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये चीज, ये मिस्टेक अपने को नहीं करनी है, वो मैं आपको गाइड करता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 30 जनवरी को यहाँ पे 27 में क्या होगा, इसका मेंस का एग्जाम होगा, किसका, आरआरबी का, जो क्लरिकल का एग्जाम है, सॉरी आरआरबी क्लरिकल का, सही है, आरआरबी क्लरिकल का जो एग्जाम है, बिल्कुल मतलब अब के पास नहीं है, 1 फेब को है एग्जाम और फिर 30 जनवरी को है, तो ऑलमोस्ट पास में ही चल रहा है सारा का सारा सिस्टम। तो ये अपना क्या है, कैलेंडर है, ये अपने एनालिसिस कर लिया, आपने देख लिया किस तरीके से करना है, बस यहाँ पे और कोई बड़ी बात नहीं है, सारा सिस्टम सेट है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्रिपरेशन करो। आईपीएस पीओ तो बिल्कुल अलग ही बात कर रहा है, तो ये तो किसी को खराब करने वाली बात है नहीं, ऐसे ये नहीं, एसओ की बात अलग होती है, ये थोड़ा सा ओवरलैप कर सकता है, लेकिन इतना ओवरलैप नहीं करे, पहले निपट जाएगा ये आरआरबी आने से पहले। पॉइंट यहाँ पे रहता है सिर्फ आरआरबी और आईपीएस के लिए, पहले तो आईपीएस पीओ वगैरह भी ओवरलैप करता था, अब नहीं करता। अब क्या आरआरबी और इसका क्लरिकल का है ना, इनकी ओवरलैपिंग होगी, तो आपको है ना ज्यादा फोकस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं जेन्युइन बात आपको, मैं फैक्ट पे बातें बोलता हूँ हमेशा, ये ध्यान रखना, और ये चीजें होती है, आपको इस पे फोकस्ड रहना है। और इस पे फोकस्ड रहने के लिए आपको जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको बस अवॉइड नहीं करना है, इतना ध्यान रखना, और आपको जैसे मन करे वैसे तैयारी करो, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो इसमें भी हो रही है और इसमें भी हो रही है, तो ओनली मैथ रीजनिंग पे जाकर इसको खराब मत कर लेना। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आरआरबी, ओनली आरआरबी टारगेटेड कैंडिडेट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जीरो पे पहुंच जाते हैं, और जो आईपीएस टारगेटेड बच्चे हैं वो आरआरबी में जीरो नहीं होते, वो यहाँ पे एडवांस में ही रहते हैं। तो ये अपने लिए पॉइंट रहेगा, ठीक है, इतनी सी बात है। रजिस्ट्रेशन वगैरह का ये सारा सिस्टम इन्होंने बोल दिया, ऑनलाइन मोड वगैरह होगा, इसमें अपने कुछ करना नहीं है, ये बाद की बातें, जब नोटिफिकेशन आएगा तब उस पर अपने देखेंगे, ठीक है। अब इस कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए एक बढ़िया आपको लिए मतलब अनाउंसमेंट, ठीक है, अपना जो सीजन स्टार्ट हो रहा है, नया सेशन स्टार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग अपना जो नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है फेब 2026 को, फरवरी 2026 में आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट बैच अपना स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लिमिटेड सीट्स है, रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ये है 7851815141, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करो। ऑफलाइन विजिट करना है तो 42 मुखर्जी नगर श्री गंगानगर ब्रांच की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। सिलेक्शन बैच बोलते हैं इसको अपने, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स को कवर करेगा, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, और सबसे पहला बैच है बहुत ही शानदार, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है। लेकिन ज्वाइन करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है और लिमिटेड बैचेज होते हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर में सेम फैकल्टी पढ़ाती है, इसलिए बैंक पीओ क्लर्क के जितने भी एग्जाम्स है वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, कवर होंगे। और एक मजे वाली बात, आरजीबीसी का लक मान लो चाहे कुछ भी मान लो आप लोग, ठीक है, आरजीबीसी में रनिंग बैच से सिलेक्शन होते हैं, ठीक है, जो रनिंग बैच चलता है उससे सिलेक्शन होते हैं। जैसे पहले जो सितंबर में बैच था पिछले वाले में, जो फर्स्ट बैच था आरजीबीसी गंगानगर ब्रांच का, उसमें रनिंग बैच से एसबीआई में सिलेक्शन, ठीक है, मतलब चलते हुए बैच से। और अब जो आईपीएस पीओ में जो रनिंग बैच है उन्हीं से आईपीएस पीओ में सिलेक्शन, ठीक है, मतलब रनिंग बैच से सिलेक्शन होता है, ये सबसे बड़ी शानदार चीज है। तो अब आप देख लेना फरवरी में जो बैच स्टार्ट होगा तो वो इन एग्जाम्स को कवर करेगा, तो इन एग्जाम्स के लिए वो क्या होगा, एक टाइप से रनिंग बैच ही होगा। तो अगर भाई सिलेक्शन सिक्योर करना है तो आप आरजीबीसी ज्वाइन कर सकते हो, आगे आपकी मर्जी है। आरजीबीसी का रिव्यू लेना है तो मार्केट में रिव्यू ले सकते हो, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनसे पूछ सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, हमारा जो ऑफलाइन कंटेंट है वो देख सकते हो, ऑनलाइन अपनी क्लासेस पढ़ी है, मेरी इंग्लिश की क्लासेस पढ़ी है, मैथ्स की भी कुछ क्लासेस डाली हुई है, तो वो क्योंकि इतना ज्यादा ऑनलाइन का अपना अभी है नहीं, आगे अपने सोच रहे हैं, तो ऑफलाइन का अभी है ज्यादा, तो वहां उन क्लासेस से आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा, अपना कंटेंट है वो चेक कर लेना, वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस लेवल का कंटेंट है। यानी एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में चलता है पूरा, जो हाईएस्ट लेवल पे एसबी पीओ मेंस वगैरह है उनसे भी थोड़ा लेवल ज्यादा रहता है, ताकि वो इजीली आप उस एग्जाम को टैकल कर पाओ। और बच्चों से आप रिव्यू ले सकते हो, दिल खोल के रिव्यू लीजिए, उनसे पूछ के उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए, ठीक है, और सोच समझ के एडमिशन लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साल रहने वाला इस बार वाला, क्योंकि अब की बार भी वैकेंसी अच्छी खासी थी और अगली बार भी वैकेंसी अच्छी खासी आनी है। क्योंकि आपको पता ही है, मैं जैसे एसबीआई में हूँ तो यूनियन वगैरह से साथ कनेक्टेड है हम, तो हमें पता है कि बैंकों में बहुत ज्यादा स्टाफ शॉर्टेज है, इसलिए ना कुछ 1-2 साल तो वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली, तो ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उसको खराब मत कर देना, उसके अकॉर्डिंग अपना सोच समझ कर डिसीजन लेना, जो आपका मतलब सही लगे चीज पूरी तरह से वेरीफाई करके उसके बाद में डिसीजन लेना, हवा में डिसीजन मत ले लेना, नहीं तो पछताओगे। पैसा टाइम, टाइम जाएगा, मेन वो है, पैसा मेन चीज नहीं है। और मेन जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिस बार इस बार जितनी अपॉर्चुनिटी थी, कई बच्चे रो रहे थे गलत डिसीजन लेकर, तो वो काम मत कर लेना, अदरवाइज पछतावा रह जाएगा, करियर नहीं सेट कर पाओगे, ठीक है। और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना,
जो बैच की डेट थोड़े टाइम में अब अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि आज कैलेंडर ही हम वेट कर रहे थे, तो डेट अनाउंस हो जाएगी, वो डेट भी आपको बता दी जाएगी। तो वो नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, जिस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, तो वहां पे जाकर आप चेक कर लो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।